Hi, welcome to the Hindu Analysis. Welcome to Giri. So, guys, I know I don't have the energy that I usually have. I apologize for that. But let's start with the analysis. And also, sorry, I was not able to post the newspaper at 6 p.m. because I wasn't well. Now I think I can record, and I am recording. So, I'm sorry. So, let's begin. Uh, yeah. ED probing a payment of rupees 508 crore to Baghel. Now, what is ED? Who is Baghel? This is very important to understand. Now, ED is Enforcement Directorate. ठीक है, ED क्या है? Enforcement Directorate है. ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. क्या है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो क्या इन्वेस्टिगेट करती है? जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है. ठीक है ना. मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अगर कोई इलीगली मनी कमा रहा है, पैसे कमा रहा है इलीगली, जैसे ड्रग्स बेचकर अगर कोई पैसे कमा रहा है, ठीक है ना, तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की. ठीक है. अब यहाँ पर इसका मतलब कुछ इलीगल काम हुआ है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, जिसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं, तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. ठीक है. फ्राइडे सेड इट वाज प्रोबिंग. प्रोबिंग का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन. प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन. एंड अलेज का मतलब इल्ज़ाम लगाया गया है. पेमेंट ऑफ अबाउट रुपीज 508 करोड़ बाय महादेव बिटवीन ऐप promoters who are facing serious criminal charges to Chhattisgarh Chief Minister and Congress leader भूपेश बघेल over a period of time. ठीक है ना. तो ये बघेल कौन है? भूपेश बघेल. ही इज द सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी. तो क्या किया इन्होंने? लग रहा है द ईडी स्टेटमेंट केम अ डे आफ्टर द एजेंसी कंडक्टेड सर्चेज इन पोल माउंट स्टेट एंड इंटरसेप्टेड 5.39 crore following a tip off that a large amount of cash was being moved at the instance of the app promoters in connection with assembly election to help on November 7 and 17. तो ऐप प्रोमोटर्स जो हैं उनसे ये पैसे गए हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम जो जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे नोट्स बना लेते हैं. चलिए लिखेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट that is ED probing alleged payment of rupees 508 crore by Mahadev betting app promoters who are facing serious criminal charges to Chhattisgarh CM, that is Bhupesh Baghel. ठीक है ना. अब यहाँ पे भूपेश भाग है. ठीक है. भाग मिलकर भाग भूपेश. ठीक है. तो ये तो सीएम है. ठीक है. ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इतना पैसा लिया है किससे? महादेव बेटिंग ऐप प्रोमोटर्स से, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस चले हुए हैं. ये ऐप प्रोमोटर्स ने, बेटिंग ऐप प्रोमोटर्स ने पैसा भेजा है सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ को. ठीक है. तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इसको प्रोब करी है. इसके अंदर प्रोबिंग का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन. ठीक है जी. चलिए आगे चलेंगे. अब डिफिकल्ट टू प्रेस फॉर वुमेन्स कोटा बिफोर एलएस पोल्स सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पर हमको पता है कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन आई है, बिल पास हो गया, लॉ बन चुका है. बट देन द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डिस्क्राइब द constitutional amendment reserving 1/3 of seats in parliament, state legislatures and Delhi Legislative Assembly for women as a very good step towards attaining gender parity in politics. Parity, equality, same treatment. ठीक है ना.
सेम चीज़ें मिलेंगी। पे पैरिटी कहते हैं मतलब सेम, ठीक है। पे पैरिटी जैसे अब अगर आप बॉलीवुड को फॉलो करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा चल रहा है ये कॉन्सेप्ट कि भाई इक्वल पेमेंट नहीं करी जाती हीरो और हीरोइंस को कम देते हैं, हीरो को ज़्यादा देते हैं। तो पे पैरिटी का कॉन्सेप्ट पैरिटी वर्ड है, ठीक है। पैरिटी इन पॉलिटिक्स स्टेपिंग टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोटा लॉ बिफोर जनरल इलेक्शन 2024। अब यार केस करा क्यों मैं, ये समझना पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हाँ, पहले हम लिख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट्स। अब यार यहाँ पे ना ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे ये सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। पार्लियामेंट में है, ठीक है ना, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर में है, और प्लस दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में है, ठीक है ना। तो ये 3 जगह पे जो है सीट्स रिजर्व करी गई हैं। कितनी सीट्स रिजर्व करी गई हैं? 1/3 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट। और कहाँ पे करी गई है? स्टेट असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये बहुत ज़रूरी है नोट करना, ठीक है। अब हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। देखिए जो ये 1/3, ये आपको नोट नहीं करना है, 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कब लागू होगी? जब सेंसस होगा। सेंसस क्या होता है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन होगी, ठीक है। कब होना था? 2020 में होना था। 2020 में क्या आ गया? 2020 में कोविड आ गया, तो इसलिए जनगणना जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाई, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं सेंसस होगा, और इस सेंसस के बेसिस पे क्या होगा? इस सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। ये टर्म समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंसस का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन को काउंट करना। ये टर्म समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे का जो मैं पैराग्राफ आपको पढ़ूंगी वो तभी समझ में आएगा अगर आपको सेंसस और डीलिमिटेशन का मीनिंग पता है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। तो डीलिमिटेशन को समझते हैं। व्हाट इज डीलिमिटेशन? दैट इज रीड्रॉइंग बाउंड्रीज, रीड्रॉइंग बाउंड्रीज, ठीक है। अब ये रीड्रॉइंग बाउंड्रीज क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ वाले पार्ट से एक इंसान खड़ा हो रहा है, यहाँ वाले पार्ट को एक को संभला दिया जाता है, यहाँ वाला पार्ट एक, ठीक है। मतलब यहाँ से एक एमपी जा रहा हो सकता है या एमएलए जा रहा हो सकता है, यहाँ से एक एमएलए, यहाँ से एक एमएलए। अब इसको चेंज करना है, ठीक है। जो पहले ये था मे बी इसको डिवाइड कर दें कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, 2 लोग चाहिए इसको संभालने के लिए, या फिर यहाँ पर दोनों में ही पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी कम हो गई है, तो दोनों को यहाँ से जहाँ से 2 आते थे मे बी यहाँ से एक ही आने लग जाए, 2 ना आए। तो ये जो मैं कर रही हूँ दिस इज डीलिमिटेशन, इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन। और डीलिमिटेशन किसके बाद वो कह रहे होगी कि पहले सेंसस हो गई, काउंटिंग होगी और फिर डीलिमिटेशन होगी, क्योंकि जो रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज है वो किसके बेसिस पे होती है? वो पॉपुलेशन जो है मेन होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है, ठीक है ना। तो अब आगे वाले पैराग्राफ पढ़ते हैं। द पिटिशन फाइल्ड बाय जया ठाकुर रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट विकास सिंह एंड एडवोकेट वरिंदर कुमार शर्मा क्वेश्चन द क्लॉज इन लॉ विच सेड द रिजर्वेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस फॉलोड बाय डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे लॉ रिजर्वेशन, इसमें लिखेंगे रिजर्वेशन should be implemented only after the next census followed by delimitation exercise, ठीक है ना। याद हो गया सेंसस क्या था? सेंसस का मतलब मैंने क्या बताया था? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। लिख लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने में आसानी होगी जब नोट्स पढ़ेंगे। और डीलिमिटेशन क्या होता है? रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे हम यहाँ पर। द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट, तो ये 106th अमेंडमेंट हुई थी, ये हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा, सभी नोट करेंगे। 106th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। और 33% सीट्स जो है वो रिजर्व हो गई लोकसभा में और स्टेट असेंबली में। यहाँ पे यार मुझे यही लग रहा था पार्लियामेंट की जगह हम लोकसभा लिखे तो ज़्यादा सही है, इसको काट करके लोकसभा
लोकसभा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड पार्लियामेंट दैट सेंसस डिलिमिटेशन विल बी कैरिड आउट सून आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट हैज promised Supreme Court that census and delimitation will be carried out soon after general elections in 2024, ठीक है ना। जनरल इलेक्शंस के बाद 2024 के अंदर सेंसस और जो डिलिमिटेशन है वो कंडक्ट होगा, ये गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को प्रॉमिस किया है, ठीक है। 5 कर्नाटका विलेजेस कम अंडर जीका वायरस, तो कौन से वायरस का आउटब्रेक हो गया कर्नाटका में? जीका वायरस लग रहा है। कौन सा वायरस? जीका वायरस। आपको याद होगा कि हमने सितंबर के मंथ में निपाह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। निपाह वायरस, सितंबर के नोट्स आप रेफर कर सकते हो। निपाह वायरस अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो ये जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब ये एनिमल से ह्यूमन को होता है, एनिमल से ह्यूमंस को होता है, ठीक है ना। इसका हमने ऑस्ट्रेलिया से इंजेक्शन मंगवाया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी स्टेट में आया? केरला में, ठीक है। किससे होता है ये? बैट से होता है। किससे होता है? बैट से होता है। क्या है ये? निपाह वायरस, ठीक है। ये तो हमने ये बात कर ली। और अब कौन सा आ गया? जीका वायरस। इसके बारे में पढ़ते हैं। The Karnataka Health Department, which is closely monitoring the situation in Chikbalapur after a mosquito pool in Talkaya-Beta village of the district was found to be positive for Zika, has sent serum samples of 30 pregnant women from 5 villages in the contaminated zone to the National Institute of Virology. अब यार यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो कहाँ पर है? ये पुणे में है, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट, आप ये नोट कर सकते हैं अगर आपने नोट नहीं किया है। ये हमने सितंबर में कवर किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है? इट इज इन पुणे, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। सबसे पहले यही पॉइंट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे मॉस्किटो सैंपल्स, ये कहाँ से होता है? ये मॉस्किटो से होता है। किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। किससे होता है? मॉस्किटो से होता है, ठीक है। ऑन फ्राइडे द डिपार्टमेंट सबमिटेड अ डिटेल रिपोर्ट to the surveillance measures under the National Center for Vector-Borne Disease Control under the Union Health Minister. तो अब यहाँ पर हमें किसके बारे में पता चल रहा है कि एक क्या है? नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, NC बॉर्न डिजीज, NCVBDC, ये किसके अंदर आता है? अंडर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। देखिए ये मॉस्किटो से फैलने वाली डिसीज है, ठीक है ना। पूल में पाया गया और अगर ये हो जाता है तो बच्चे का जो ये मदर्स जो होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, उनको ज़्यादा ही इफेक्ट करता है। और बच्चे का जो सर होता है वो बहुत छोटा रह जाता है अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ये हो जाए। तो ये कैसे फैलता है? जीका मॉस्किटो से फैलता है। और नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल का ये हमसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या फिर ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ सकता है, ये हमें पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए अमर्त्य सेन बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में आए हैं इस साल, ठीक है। इनको जो अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला है, बहुत पहले मिला था नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अब इनको क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स स्टडी करी थी कि कैसे लोगों की भलाई कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन है, न्यूज़ में क्यों आए थे? इनका कुछ ज़मीन का इशू था, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये आए थे, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, as Nobel laureate emphasized in his classic study of famines, starvation is caused not so much by shortage of food. वो कह रहे हैं कि अगर lack of money है to buy food, that is famine, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं इंडिया में ये है, ऐसा ये ओपिनियन है अब इनकी, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यार इससे भी रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि इस बार नीति आयोग ने
और वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं जिसने बोला है कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो कम हो गई है। मतलब जो बेसिक्स हैं लोगों की नीड्स वो मतलब अच्छी खासी बहुत सारे लोगों की फुलफिल होने लग गई है। तो गरीबी जो है इंडिया में, पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुई है। ये यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बट वैसे मोटी मोटी जो न्यूज़ है वो यही है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि of 9 percentage point between 29 in sharp contrast of these exaggerated claims we draw attention to pervasive and growing deprivation of access to food and shelter। वो कह रहे हैं कि ये बोला जा रहा है कि इंडिया में पॉवर्टी कम हो गई है, बट फूड डिप्रेवेशन मतलब लोगों को जो खाना है वो अवेलेबल नहीं है। बट 40.2% ऑफ रिस्पॉन्डेंट रिपोर्टेड नॉट हैविंग इनफ मनी फॉर फूड। ठीक है, ये सब बता रहे हैं। तो इसमें से हमें नोट कुछ नहीं करना है, बस ज्ञान इकट्ठा करके और अपने दिमाग में रख लेना है। उसके बाद बात करेंगे गवर्नर्स की। देखिए, ये हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं कि जो गवर्नर होता है, कल हमने क्या पढ़ा था कि केरला के जो गवर्नर है, ठीक है ना, केरला गवर्नमेंट अपने गवर्नर के अगेंस्ट गई है। आपका होमवर्क यही है आज का कि मुझे गवर्नर ऑफ केरला नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, क्योंकि ये दोनों मैंने पढ़ाए हैं आपको। एंड व्हाट डज आर्टिकल 200 से, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर कर जाना। फर्स्ट पे केरला के गवर्नर का नाम क्या है, दूसरे पे तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है, और तीसरे पे मुझे ये बता देना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 जो है वो क्या कहता है। ठीक है ना, ये रिपीटेशन आर्टिकल है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। अब बहुत बच्चे जो आज अगर बाई चांस कोई नया बच्चा देख रहा हो कहेगा अरे ऐसे आप कर दोगे तो मेरा कैसे होगा। आप कल का जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने गवर्नर्स का डिस्कस किया हुआ है। अगर आप 3 से 4 दिन भी ऐसा कर लेंगे तो आपका पिछला न्यूज़ कवर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब आप भी रेगुलर हो जाएंगे, अगर बार बार चीज़ें मैं रिपीट करूँगी आपको भी मज़ा नहीं आएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले IIT की फुल फॉर्म, कितने IIT है इंडिया के अंदर? 23 IITs हैं। कितने IITs है? 23 IITs है। ठीक है, अपने आप में ये PYQ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। अ ब्रांच कैंपस ऑफ IIT मद्रास हैज़ बीन ओपनड इन जंजीबार। ठीक है, जंजीबार के अंदर IIT मद्रास की ब्रांच कैंपस ओपन किया गया है। एंड IIT दिल्ली का अबू धाबी में कैंपस इन 2024। And IIT Delhi will be launching programs from its Abu Dhabi campus in 2024। अब यार ये देखो, मैंने फोटो भी लेकर आई हूँ। ये इंसान ने ये आर्टिकल लिखा है, फिलिप जी अल्टबाच इसका नाम है। ठीक है, और ये बॉस्टन कॉलेज के अंदर लेक्चरर है, प्रोफेसर है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया की ना इतनी अभी है नहीं है जितना इंडिया फैल रहा है। ठीक है ना, अब इसको या तो मिर्ची लग रही है, ठीक है, पता नहीं क्या है। तो हम जो हमारे क्वेश्चन निकल रहे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, IIT मद्रास opened branch campus in Zanzibar। ठीक है ना, और उसके बाद IIT Delhi will be launching programs from Abu Dhabi कैंपस इन 2024। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? 2 चीज़ें कि IIT मद्रास का कैंपस जो है जंजीबार में है, ठीक है, और IIT दिल्ली का जो कैंपस है वो अबू धाबी में खुलने वाला है। ठीक है ना, मतलब ये फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। अब यहाँ पर एडमिशन टेस्ट लेते हैं मद्रास वाले, और इंटरव्यू भी लेते हैं और एडमिशन देते हैं, और अच्छी खासी इन्होंने फीस जो है वो रखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इनकी क्या ओपिनियन है, ये हमें नोट नहीं करनी है बट पढ़नी है कि बाहर के लोगों की हमारे बारे में क्या ओपिनियन है, और एज इंडियन हमें कितनी प्रोटेक्ट करनी चाहिए अपनी इमेज। इन अदर वर्ड्स, हैज़ IIT मद्रास जम्प्ड इनटू द इंटरनेशनल एरिना टू सून। वो बोल रहा है कि क्या बहुत जल्दी नहीं हो गया, और शुड इट बी जंपिंग एट ऑल, क्या ये इसको जाना भी चाहिए? हाँ, तुमको बहुत मिर्ची लगे इसको। व्हाट आर इट्स मोटिवेशन फॉर दिस एडवेंचर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एंटरप्राइज? टू अर्न फंड्स फॉर द होम कैंपस? यस। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यू ऑल्सो डू दैट। टू एक्सपैंड इंडिया सॉफ्ट पावर एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट, हु इज इन्वेस्टेड the significant sums required to start up a branch campus, because you also want to start one and you want to know who is doing it. And of course this and other Indian overseas efforts must be high quality। तुमको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? जो अपने बच्चे को भेजेगा और जो फीस भरेगा वो देख लेगा कि भाई हाई क्वालिटी है या नहीं।
चलिए यहाँ पे द फर्स्ट आईआईटी वाज एस्टैब्लिश इन 1950 गाइस. वी एज इंडियंस नीड टू मेक श्योर, नीड टू इंश्योर कि जहाँ पर भी फालतू में हमारे देश को बोला जा रहा है ना, वहाँ पर हम अपने देश की इमेज बढ़ाएं. ठीक है ना, और किसी को भी ऐसे ना बोलने दें. ठीक है, फर्स्ट आईआईटी, इनके भी जहाँ से ये लोग भी आते हैं, इनके भी देश परफेक्ट नहीं है. ठीक है, फर्स्ट आईआईटी वॉज established first IIT was established in 1950 at Kharagpur in West Bengal. ठीक है ना, तो यहाँ सॉरी, फर्स्ट आईआईटी कहाँ पे आया 1950 में? खड़गपुर में आया, वेस्ट बंगाल में. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ भी है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ये, तो ये नोट कर लीजिएगा. मोस्ट ऑफ दीज पार्टनर विद टॉप फॉरेन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज इन, ये कह रहा है कि इन लोगों की ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ इन्होंने वो करा, खुद का इनका कुछ वजूद नहीं है, ऐसा ही लिखा हुआ है इसने. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. द तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीजन टू कॉन्स्टिट्यूट अ फैक्ट चेकिंग यूनिट टू डील विद मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन pertaining to state government emanating from all media platforms sounds on the face of it a reactive step. तो यार हमने बहुत देर पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसके अंदर हमें पता था कि PIB जो है, PIB का फैक्ट चेकिंग यूनिट, PIB का फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया है. सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूज़ आइडेंटिफाई फेक न्यूज़ with regard to central government and get it removed. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला. तो बेसिकली क्या करना था कि जो फेक न्यूज़ है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बोला PIB को, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो. ठीक है, उन्होंने फैक्ट चेकिंग यूनिट उसको बोला, उसके फैक्ट चेकिंग यूनिट को, कि भैया तुम्हारा कार्यक्रम क्या है, तुम जो है ना देखोगे कि कहाँ पर फेक न्यूज़ है विद रिगार्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको रिमूव करवाओगे. मतलब अगर फेसबुक पे किसी ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और जो गलत है, फेक है, राइट नहीं है फैक्ट्स, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उसको रिमूव करवाओगे. ठीक है, अब सिमिलर लाइंस पे जो न्यूज़ है वो कह रहे हैं कि ऐसे ही फैक्ट चेकिंग यूनिट किसने बना लिए हैं, ऐसे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीजन टू कॉन्स्टिट्यूट फैक्ट चेकिंग यूनिट. ठीक है ना, अब यहाँ पे जो न्यूज़ वाले हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, हमारी जो राइट है वो वायलेट हो रही है. अरे भाई तुमको तो सच न्यूज़ ही बतानी है या फिर तुमको फेक न्यूज़ बतानी है? तुमको टेंशन क्या है? या तुमको ये टेंशन है कि ये अपनी जो पावर्स है, मतलब अपनी पावर से बाहर चले जाएंगे. ठीक है ना, फॉलोज यहाँ पे लिख लो, फॉलोज अ सिमिलर मूव बाय कर्नाटका गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ से क्वेश्चन क्या मिल सकता है? तमिलनाडु ने बना दिया फैक्ट चेकिंग यूनिट, ठीक है, कर्नाटका ने बना दिया. मतलब ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट्स हैं इनके, ये इन स्टेट्स की न्यूज़ चेक करेंगे. ठीक है ना, और प्रॉब्लम किसको है? मीडिया वालों को. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. और ये क्या कह रहे हैं मीडिया वाले? कह रहे हैं आर्टिकल 19(1)(a) जो उनकी फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, वो वायलेट हो रही है. ठीक है यार, इस पे ओपिनियन रखना. आपको क्या लगता है कि क्या फेक न्यूज़ को अगर हटवा रहे तो सही है ना, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं गलत है, जो भी वो न्यूज़ दे रहा है वो सही है? ठीक है, ज़रूर बताना कमेंट्स में. चलिए अब यहाँ पे इन अ ग्लिटरिंग सेरेमनी, ओके के पावर मिनिस्टर RK सिंह प्रेजेंटेड बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड टू. ठीक है, ये लिखेंगे. अब देखो जैसे जैसे साल एंड होने वाला है वैसे वैसे अवार्ड्स आ रहे हैं. चेंज मेकर बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर of the year award to Reserve Bank of India, that is RBI. ठीक है ना, अमूल वॉज क्राउंड आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर. ठीक है ना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये मिला. ठीक है, दूसरा वाला भी हम लिख लेते हैं, इसको स्टार बना लेते हैं.
ठीक है, आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर कौन है? अमूल। अमूल आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर है। ठीक है, टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन सा मिला? चेंज मेकर ऑफ द ईयर, और इसको आइकॉनिक चेंज मेकर। ठीक है, और इसको बिजनेस लाइंस चेंज मेकर। ये आइकॉनिक वाला हो गया। द 5th एडिशन ऑफ द अवार्ड्स, यहाँ पे 5th एडिशन ऑफ द अवार्ड्स कंडक्ट किया गया। ऐसे कर लेते हैं काउंटिंग, 2 3। ठीक है, द 5th, Jayan Mehta, Managing Director, light-heartedly early in the morning at 5 a.m. you'll see only 2 chain makers, newspapers and doodhwalas, milkmen. ठीक है, now the 5th edition of the event saw award being given in 6 categories: digital transformation, social transformation, financial transformation, young change maker, iconic change maker of the year. The digital ट्रांसफॉर्मेशन विनर वॉज, अब ये हम सारे विनर्स लिख लेते हैं और ये भी लिख लेते हैं कि ये 5th एडिशन था। इट वाज द 5th एडिशन। जो हमने पहले 2 अवार्ड्स लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं, बट कुछ एग्जामिनर्स जो होंगे वो आपकी बात भी लगा सकते हैं ये टेबल में से अवार्ड्स पूछ कर। तो यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर अवार्ड्स लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार अवार्ड्स ना लिखने पड़े। किसको मिले हैं ये? स्टेलअप्स टेक्नोलॉजीज, मुझे पता नहीं इसका नाम पढ़ के थेपलों की याद आ गई है। ठीक है, डिजिटल वर्क दैट वर्क्स ऑन डिजिटलाइजिंग द डेयरी सेक्टर। ठीक है ना, किस पे वर्क करता है? वर्क्स ऑन डिजिटाइजिंग डेयरी सेक्टर। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन 2 विनर्स थे। हर की ने क्या किया? हर की एम्स टू रिवर्स फीमेल ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन मतलब जो हमारा इंडियन दिमाग है वो कहीं बाहर जा रहा है। ठीक है ना, लोग कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया चल जाते हैं ना, तो इंडियंस वहाँ पे जाके कितना अच्छा करते हैं, है ना, वहाँ पे जाके कुछ बनाते हैं, तो हमारी कंट्री का लॉस है। तो ये रिवर्स कर रहे हैं, मतलब वहाँ से लोगों को इंडिया में लेकर आ रहे हैं। एनजीओ जो इम्प्रूव एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये अवार्ड किसको गया? ये अवार्ड गया प्रधानमंत्री। ये देखो यार, अब ये योजना चुनी है इन्होंने, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो बैंक अकाउंट्स खुलवाने वाली योजना है। ठीक है, उसको दिया गया है। और एक कौन सा अवार्ड है? एक रुको, मैं अपनी लाइन तो खींच लूँ। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया है, तुम साफ रख लेना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो द यंग चेंज मेकर अवार्ड, यंग चेंज मेकर अवार्ड किसको गया? ये श्री निधि RS। इन्होंने क्या किया? क्रिएटर ऑफ चेरी लर्न एजुकेशन ऐप। ठीक है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पहले 2 के हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट बाकी सबकी रीडिंग मार के जाना जरूरी है क्योंकि अवार्ड्स हैं। ठीक है, कावेरी अथॉरिटी, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, कावेरी का जो रिवर डिस्प्यूट है वो किसके बीच में? इट इज बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है ना, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है। क्या है? कावेरी, कर्नाटका के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है। व्हाट इज द डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट? ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑन फ्राइडे अप्रूव द डिसीजन ऑफ कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी टू आस्क कर्नाटका टू रिलीज 2600 क्यूबिक फीट पर सेकेंड टू तमिलनाडु टिल नवंबर 23। ठीक है, कर्नाटका वांटेड CWM टू डिस्कस एंड क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनका इशू क्या है, देखो कर्नाटका जो है वो पानी भेजता है तमिलनाडु के अंदर। अब इस बार रेनफॉल जो है वो कम हुई, ठीक है ना। कर्नाटका कहता है मेरे पास तो खुद पानी नहीं है, मैं इनको कहाँ से, तो मिल मेरे को देना पड़ेगा, हमको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, वैसे चाहिए, तो अब इनको देना पड़ रहा है। ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए, कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है वो तमिलनाडु कर्नाटका बीच में है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इंडिया विल वर्क विद श्रीलंका ऑन इट्स डेट ट्रीटमेंट। अब यार देखो, श्रीलंका का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। क्या हो गया था श्रीलंका को, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूँ। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब इसके जिसको इसने पैसे वापस करने थे, सबसे ज़्यादा इसने, सॉरी फॉर द वर्ब, सबसे ज़्यादा पैसे इसने चाइना, इंडिया और जापान को वापस करने हैं। ठीक है, इसके पास पैसे ही नहीं थे कि ये किसी कंट्री को कि जो पैसे वापस देने हैं वो दे पाए, या फिर बाहर से किसी कंट्री को पेमेंट सॉरी, जो गुड्स मंगवा रहे हैं उसकी पेमेंट कर पाए, राइट। तो दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस का रिजल्ट क्या हुआ, पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर है तो बहुत ज़्यादा महंगी, तो बेसिक फूड जो था वो अवेलेबल ही नहीं था, या फिर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। जो भी चीज़ें किसी और कंट्री से मंगवा रहे थे वो मंगवा नहीं सकते थे, क्योंकि कंट्री के पास पैसा नहीं था। ऐसे दिन देखने पड़े। तो किसने हेल्प करी, इंडिया ने बहुत हेल्प करी। ठीक है, और अब इनकी हेल्प कौन कर रहा है, IMF। IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो लिखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इन्होंने इसको लोन दिया है, बट ऐसा लोन नहीं दिया कि बिना कुछ चेक करे नहीं दिया है। इनके पूरा चेक करते हैं, ये बताते हैं कि ये पॉलिसी करो। अब इनको जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिनको भी इन्होंने पैसे वापस देना है ना, उनके साथ ये अपने अग्रीमेंट्स करें कि कैसे क्या होगा। तो पढ़ लेते हैं। ऑन October 19, श्रीलंका का रीच्ड अ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट with IMF on economic policies to conclude the first review of 48-month EFF supported program। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि IMF के साथ इनका, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बहुत मोटा नहीं, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है ना। अब इनका क्या हुआ है, सबसे पहला पॉइंट, IMF के साथ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट विद IMF। और IMF की अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो वो लिखेंगे, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट रिव्यू ऑफ 48-month EFF सपोर्टेड प्रोग्राम डन। तो जो रिव्यू था वो हो गया है। तो इसी रिव्यू के बदले में इनको क्या मिलेगा, फॉलोइंग अप्रूवल फ्रॉम IMF बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड which the fund has will depend on the critical step of Colombo regional agreement with its official creditors। ठीक है, जिनको इसने पैसे वापस करने हैं, कोलम्बो विल हैव access to $330 million। ठीक है, अब इनका जो रिव्यू था वो हो गया है, तो इनको पैसे मिल जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन $15 million। अब जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, ट्राई, ये देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं। द यूनियन मिनिस्टर अराइव्ड इन श्रीलंका ऑन November 1। तो वहाँ पे निर्मला सीतारमन गई हुई है। शी कॉल्ड ऑन सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन द सेंट्रल साइड। जाफना जो है, जाफना रीजन कौन सा है, जहाँ पे तमिल्स है। तो वहाँ पे श्रीलंका में इंडियन तमिल्स है, वो कैसे पहुंचे, ब्रिटिशर्स लेके गए थे उनको। तो ये सारा भी हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो नाम 200। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इनके इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ा, ये एक पार्ट है। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जिसको हम ब्लैक से लिख लेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या है नाम 200। नाम 200 क्या है, इसका पहला पॉइंट, ऑन थर्सडे प्रेसिडेंट विक्रम सिंह। ठीक है, आपको प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए श्रीलंका के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस सीतारमन फॉर द नियरली $4 billion असिस्टेंस थैंक्ड इंडिया फॉर $4 billion इंडियन असिस्टेंस टू श्रीलंका। ठीक है, कितनी हुई, ठीक है, इंडियन असिस्टेंस टू श्रीलंका
कितनी है, $4 बिलियन, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे इंडिया ने दी है इंडियन असिस्टेंस। इफ वी आर स्टेबल टुडे इट इज बिकॉज ऑफ द असिस्टेंस। मिस्टर विक्रम सिंह सेड व्हाइल स्पीकिंग एट नाम 200 इवेंट हेल्ड टू मार्क टू कंट्रीज सिंस द अराइवल ऑफ श्रीलंकन्स हेल्ड टू मार्क 2 सेंचुरीज, ठीक है। नाम इवेंट क्यों हुआ, नाम 200 इवेंट, ये लिखेंगे, टू मार्क 2 सेंचुरीज, इतने साल हो गए, 2 सेंचुरीज सिंस, सॉरी गाइस जिन्होंने हेडफोन लगाया हुआ है उनके तो बहुत बहुत माफी, सिंस द अराइवल ऑफ श्रीलंकास मलयाहा तमिल्स, ठीक है ना। इनके अराइवल को, इनके अराइवल को 2 सेंचुरीज हो गए। ये कैसे आए थे, दे वर ब्रॉट टू श्रीलंका by British planters to work in countries coffee and later tea plantations। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो इंडियन तमिल्स थे, ठीक है, वो श्रीलंका में पहुंचे कैसे, उनको ब्रिटिशर्स लेके गए थे, ब्रिटिश लेके गए थे टी प्लांटेशंस, कॉफी प्लांटेशंस में काम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दे वर ब्रॉट टू श्रीलंका बाय ब्रिटिश प्लांटर्स टू वर्क इन द कंट्रीज ऑफ कॉफी एंड लेटर टी प्लांटेशंस। व्हेन श्रीलंका फेस्ड its unprecedented economic crisis last year, India felt duty bound to stand with its neighbor, the finance minister said. Who is our finance minister? Nirmala Sitharaman। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, this is important। We could not bear the difficulties our friends in Sri Lanka had to face। तो हमारी मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारा तो फर्ज बनता था। The Sri Lankan president and union minister virtually launched the foundation stone laying ceremony of 10,000 houses being built in the hill country and India with Indian grant assistance। तो हम क्या हेल्प करें उनको घर बनाने में, ठीक है। चलिए, श्रीलंकन president and union minister virtually launched foundation stone laying ceremony of 10,000 houses with Indian grant assistance, ठीक है ना। तो श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट छोड़ो, स्टोन लेइंग सेरेमनी कि 10,000 हाउसेस बनाएंगे और असिस्टेंस कौन देगा उनको, इंडियन ग्रांट असिस्टेंस के ऊपर ये बेस्ड होगी। मीनवाइल द 12th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑन द स्टॉल्ड, जो रुकी हुई है, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ETCA, हम क्या ट्राई कर रहे हैं श्रीलंका के साथ साइन करने को, ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने की ट्राई कर रहे हैं हम, बिटवीन द टू कंट्रीज टुक प्लेस फ्रॉम, ठीक है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में, ETCA की फुल फॉर्म लिख सकते हो आप, ठीक है। अ डेलीगेशन ऑफ 19 इंडियन ऑफिशियल्स लेड बाय अनवंत स्वरूप, चीफ नेगोशिएटर एंड जॉइंट सेक्रेटरी। चलो ये लिख ही लेते हैं यार, इन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलो, सॉरी फॉर द बर्प। यहाँ पे अब लिखेंगे 12th राउंड ऑफ नेगोशिएशन ऑन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन agreement, that is ETCA, that is ETCA, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, ठीक है, इस पे नेगोशिएटर, चीफ नेगोशिएटर कौन है, चीफ नेगोशिएटर अनंत स्वरूप है। दिस इज इम्पोर्टेंट।
ठीक है, तभी मैं मिस नहीं करवाना चाहती। दिस पॉइंट दैट हु इज द चीफ नेगोशिएटर, ये डील करवाने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनंत स्वरूप इज द चीफ नेगोशिएटर। और यहाँ पर जो पॉइंट मैं लिखवाना चाह रही हूँ एक और, वो ये है कि इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट इज काइंड ऑफ अ ट्रेड अग्रीमेंट, जिसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है। व्हाट इज इट? इट इज अ ट्रेड अग्रीमेंट। व्हाट इज इट? इट इज अ ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है, आगे हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज गुपकार डिक्लेरेशन, अलाइंस पीपल्स अलाइंस ऑन गुपकार। ये लिखेंगे पीपल्स पीपल्स अलायंस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार declaration, that is PAGD। क्या है? पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इट इज अ पॉलिटिकल अलायंस बिटवीन सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इन JNK। डिमांड्स क्या इनकी? ऑटोनॉमी, दैट इज इंडिपेंडेंस फॉर द रीजन, रिस्टोरिंग स्पेशल स्टेटस, ठीक है, along with आर्टिकल 35A। 35A जो है स्पेशल रेजिडेंसी के रूल्स बनाने देते हैं, रेजिडेंसी रूल्स बनाने देते हैं कि किस किस को JNK का रेजिडेंस माना जाएगा या नहीं। तो कह रहे हैं कि एक तो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 टाइप्स जो है वो, ठीक है, आर्टिकल 35A जिसके अंदर हमें स्पेशल रेजिडेंसी के रूल्स बनाने देते हैं वो, ठीक है। तो ये इनकी डिमांड्स है, ठीक है। इनको हेड कौन कर रहा है? इनको फारूक अब्दुल्ला जो है वो हेड करे, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता होना चाहिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन क्या है। अब यहाँ पे बात हो रही है इसकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला हु मेट द लीडर्स ऑफ द पीपल्स अलायंस ऑफ द गुपकार डिक्लेरेशन on Friday urged the union government to raise its voice over the ongoing crisis in Palestine and help in achieving peace there. Mahatma Gandhi's country has to raise its voice. Enough is enough. This bloodshed has to end. India has to work for ways and means to bring peace in Palestine, he said at a press conference in Srinagar। ठीक है, हमको इसमें से कुछ वो नहीं है, ये भी हमको नहीं है, बट हमको ये पता होना चाहिए पीपल्स अलायंस फॉर द गुपकार डिक्लेरेशन क्या है, वो हमने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद अनफेस्ड बाय यूएस थ्रेट्स ऑल ऑप्शंस आर ऑन टेबल सेज हजबोला लीडर। अब हमें यहाँ पे बताना चाहिए कि हु इज द लीडर ऑफ हजबोला। द लीडर ऑफ लेबनान हजबोला सेज हिज मिलिटिया इज नॉट डेटर्ड बाय यूएस वार्निंग। सो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इसराइल के अंदर एक तरफ से हमास उनके ऊपर वो कर रहा है, ठीक है। सीरिया से भी आ रहा था पहले कुछ, एंड अब लेबनान से भी तब मतलब आ रहे हैं, मतलब बॉम्बिंग्स वहां से भी हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, और वहां पे जो है वो है हजबुल्ला। ठीक है, इन अ टेलीविजन स्पीच ऑन फ्राइडे हसन नसरल्ला रेफर टू यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए लेबनान हजबुल्ला लीडर, हिजबोला का लीडर कौन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हसन नास रा, ये देखो यार, इसमें एक तो इनके नाम में अल्लाह बन रहा है, वो हमसे बहुत आराम से हो जाएगा। अल्लाह नसर अल्लाह हसन, ठीक है, हसन नसर अल्लाह, ठीक है। अल्लाह वाला तो याद हो ही जाएगा ना, हसना और नसर, नासा और नसर का कर सकते हो याद, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम भी इन्वॉल्व होंगे, ये वो, हम यूएसए से डरते नहीं। वी विटनेस द मोस्ट डिसरप्टेड फोर्स इन हिस्ट्री, एआई टू रिप्लेस ऑल जॉब्स, एलन मस्क टेल्स पीएम सुनक। The time will come when artificial intelligence replaces all jobs, according to SpaceX and Tesla founder Elon Musk। वो क्या कह रहे हैं कि सारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये ऐसे बोल रहे हैं, मुझे एआई को ऐसे देख कर लगता तो नहीं है, ठीक है, तो बाकी पता नहीं। ठीक है, एआई सेफ्टी समिट जो है वो, उसके अंदर चाइना को भी इनवाइट किया गया। तो एआई सेफ्टी समिट कहाँ पे हुई? एआई
सेफ्टी समिट कहाँ पे हुई? यूके के अंदर हुई, ठीक है। टू इनवाइट चाइना, ठीक है, चाइना वाज इनवाइटेड। तो अब चाइना इनवाइट हुआ तो इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि चाइना को वैसे तो इग्नोर मारा जा रहा है क्योंकि वो बहुत गलत गलत काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ही आर्ग्यूड दैट चाइना वाज इंटरेस्टेड इन एआई सपोज सेफ्टी एज अपोज टू नॉन रेगुलेटेड डेवलपमेंट, वेयर एआई के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा ना हो जाए कि वर्ल्ड को जो चीज़ नहीं चाहिए या वर्ल्ड के लिए डेंजरस है वो नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में बात करी। Mr. Sunak said China was one of the signatories along with India. We need everyone to approach us in a similar way if we are going to have a realistic chance of resolving it. Mr. Sunak said China was one of the signatories along with India, the US, UK and 24 other countries of the. अब यहाँ पर जहाँ पर ये हुई है वहाँ की बात कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं चाइना, इंडिया, US, UK and 24 other countries signatory of Bletchley Declaration, ठीक है। तो ये ब्लेचले में ही हुई है यूके में। तो ये डिक्लेरेशन जो वहाँ पे साइन हुई है वो चाइना, इंडिया, यूके, यूएसए के अलावा 24 और कंट्रीज ने भी करी है। So this is very very important. I'm noting it down like this. Yes. A cabinet signed on Wednesday which agrees among other things that the risk of AI need to be managed collectively. क्या ना? An official declaration. ये क्या है जो ऊपर हम बात करें? An official declaration signed which agrees that risks of AI need to be collectively managed, ठीक है ना। जो रिस्क है वो कलेक्टिवली मैनेज करने पड़ेंगे। मिस्टर मस्क बैक द कॉल फॉर एआई रेगुलेशन सेइंग दैट व्हाइल इट विल बी अनोइंग इट वुड बी गुड टू हैव अ रेफरी। ही अनोइंग रेफरी मतलब जो कंट्रोल रखे, वो कहता है वो अनोइंग होगा, बिजनेस के लिए अनोइंग होगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट। He thanked Mr. Sunak for hosting the summit on AI safety, saying it would go down in history as being very important. Mr. Musk pointed to the need for regulation as matters of public safety were involved in the case of digital superintelligence, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर FTX Sam Bankman-Fried found guilty of massive crypto fraud. Sam Bankman-Fried, the one-time cryptocurrency golden boy accused by US prosecutors of stealing billions of dollars of his customers' money, was found guilty on all accounts and faces 210 years behind bars. Was found guilty, ठीक है। Now this man is guilty, मतलब प्रूव हो गया कि इसने ऑफेंस कमिट किया है। Sentencing for the man widely known as SPF will take place on March 28th. तो सैम बैंकमैन, इसको पूरा का पूरा ही चेपना पड़ेगा। सैम बैंकमैन फ्राइड cryptocurrency golden boy accused by US prosecutors of stealing billions of dollars of his customers' money, was found guilty on all counts and faces up to 110 years behind bars. Sentencing जो होगी widely known as SBF. So he has committed crime wherein it is said कि मतलब 110 years की सजा जो है, वॉर फाउंड गिल्टी ऑन ऑल काउंट, फेसेस अप टू 110 years बिहाइंड बार। कौन, किसने किया? सैम बैंकमैन फ्राइड, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये PYQ भी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, दोबारा एक्सपेक्टेड है।
चलिए, उसके बाद भूटान के अंदर इलेक्शंस हो गए 2024 के अंदर. एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज हैप्पीनेस ऑन पार विद इकोनॉमी. द कंट्री इज governed by PM Lotte Teshring, a physician known for still conducting surgeries on weekend as de-stressor from the pressuring of office. ठीक है. Iran hanging exceeds 600 in 2023, highest in 8 years, rights group. More than 600 people have been executed by Iran so far this year, already the highest figure in 8 years, with 2 months of 2023 still to go. There were 9 executions in a single day in prison outside Tehran this week, the Norway-based Iran Human Rights Group said. ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Iran hanging exceed 600 in 2023. लोगों को टांग देते हैं यार यहाँ पर. ठीक है, मतलब जो सरकार के अकॉर्डिंग नहीं चलता उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन करते हैं, मार देते हैं. अब सेम सेक्स मैरिज की जजमेंट हमने पढ़ी. ठीक है, उसके अंदर कोर्ट ने कहा कि भैया हम नहीं ये राइट दे सकते. ये राइट आपको कौन दे सकती है? लेजिस्लेचर दे सकते हैं. लेजिस्लेचर माने लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है वो तुम्हें ये पावर दे सकते हैं. अब किसी ने ये चैलेंज कर दी है जजमेंट कि आप इसको देखो, सेम सेक्स जो मैरिज है उसको आपको आइडेंटिफाई, उसको आपको लीगलाइज करना चाहिए. ठीक है, लॉयर्स शुड नॉट सीक अजर्नमेंट अनलेस नेसेसरी. अब यहाँ पे अजर्नमेंट का मीनिंग क्या है? वर्ड अजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जब नेक्स्ट डेट डाल देते हैं. ठीक है ना, तो इसके अंदर लॉयर्स भी मांगते हैं डेट, जज भी डाल देते हैं. पुटिंग नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव ऑन दैट डे एंड पुटिंग नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग. जस्ट पुटिंग नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग. ठीक है ना, पुटिंग नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विदाउट एनी इफेक्टिव वर्क हैपनिंग दैट वेरी डे. ठीक है ना, कुछ भी बिना वजह के एडजर्नमेंट लेनी जो है. ठीक है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ हो गया है तो सही है, बट लॉयर्स और जजेस उसका मिसयूज भी करते हैं. 7 years on still in set to open new consulate in Seattle. तो इंडिया जो है न्यू कॉन्सुलेट ओपन कर रहा है. इंडिया टू ओपन, बहुत ही मोटा हो गया ये. इंडिया टू ओपन न्यू कॉन्सुलेट इन सियाटल, यूएसए. ये क्या होगा? 6th कॉन्सुलेट होगा. ठीक है, प्रकाश गुप्ता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. The envoyed is the ministry's point person of for all he had earlier. ठीक है ना, तो प्रकाश गुप्ता इसको देखेंगे सारा इसका. ठीक है, चलिए. While the decision to open the mission was first announced in decision to open the mission announced in 2016 में अनाउंस किया गया था. ठीक है ना, इन इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट after Prime Minister Narendra Modi and then US Barack Obama, the proposal which was to have accompanied a reciprocal US plan, ठीक है ना, by PM Modi. अब ये इम्पोर्टेंट है कि लिखे रहे US प्रेसिडेंट. तब US के प्रेसिडेंट कौन थे? बराक ओबामा. ठीक है ना, और इसके अंदर क्या था? Did not make much process. The US is now expected to open 2 new consulates as well. US is expected open 2 new consulates. It maintains consulates in under United States and intend to initiate process open in the cities of Bangalore and Ahmedabad. ठीक है ना, already in Chennai, Hyderabad, Kolkata and Mumbai. ठीक है ना, 1 2 3 4 are already there and 2 they want to open. ठीक है जी,
तो इसी बात पे हमारी जो एनालिसिस है वो हो गया है. इफ यू वांट टू बाय आवर करंट अफेयर्स डेली नोट्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.logiri.in. वहाँ पे आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ये आप बाय कर सकते हैं. मई से लेकर अगस्त तक के आपको अवेलेबल है, सितंबर अक्टूबर के बहुत जल्द डल जाएंगे. ये बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको डिजी नोट्स भी मिल रहे हैं, क्लासेस भी मिल रही हैं. तो आपको 7 to 8 आवर्स का जस्ट कंटेंट कंज्यूम करना है और आपका फुल मंथ जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. इतना टाइम सेविंग है और इसमें क्योंकि क्लासेस भी हैं, आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ चीज़ें, तो आप जो है रट्टा नहीं मार रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो और फिर आप पहले अंडरस्टैंड कर रहे हो और फिर लर्न कर रहे हो. तो आपको लर्न करना ईजी है और कहीं बिना समझे आपको याद करना दैट इज़ डिफिकल्ट. ठीक है, यहाँ पे ₹300 पर मंथ के ये हैं, आप ₹50 का ऑफ ले सकते हैं बाय अप्लाइंग द कोड EDUGIRI50. ये logiri.in पर अवेलेबल है. ठीक है, देन वी हैव आवर मॉक टेस्ट. हमारे जो मॉक टेस्ट हैं ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, वो CUET PG के हो चुके हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए COQP 11 कोड है जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम का होता है, और MHCET 3 इयर्स के मॉक टेस्ट, 3 इयर्स लॉ के मॉक टेस्ट भी लॉन्च हो चुके हैं. ठीक है, पैटर्न और सिलेबस फॉलो किया जाता है, ऑनलाइन मोड में आपके ये टेस्ट होते हैं. logiri.in पर ये अवेलेबल है. Q&A सेशन होता है, ये अब यूट्यूब पे होता है. एंड स्पेशल गाइडेंस सेशंस जो होते हैं, ये सेशंस अवेलेबल होते हैं जो जिन्होंने हमारे पेड मॉक टेस्ट लिए होते हैं. ठीक है, एंड या डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो and also comment because your comments motivate me. ठीक है, एंड या दैट्स इट. एजुगिरी साइनिंग ऑफ. मिलेंगे कल 6 बजे. कल क्लास लेने की मैं पूरी ट्राई करूंगी, नहीं तो क्लास तो हो गई. जैसे ही मैं ठीक होंगे आई विल कम अप विद अ लेक्चर. बाय.